बेटा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह यहाँ तुम अंबर? अब क्या किया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ? वो कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या मतलब है अम्मी? वो रो रही है और आप कह रही हैं कुछ नहीं, ऐसे ही है? बेटा वही मसला, जब उसकी शादीशुदा नंदे घर आ जाती है ना, वो उसके मियाँ की और सास के कान भर देती है। बस यही लड़ाई। वही पुराना ताना, शादी को 4 साल होगा और अभी तक औलाद नहीं है। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? बेटा अगर वो ये समझ जाए तो इंसान ना बन जाए। एक तो तुम लोगों ने ना मुझे बांध रखा है कस्में देकर, वरना इसके ससुराल वालों को मैं ऐसा मजा चखाता कि नाक रगड़ने पर मजबूर कर देता मैंने। बेटा क्या मिलेगा नाक रगड़वाने से? अपनी बेटी उजड़ के बैठ जाएगी। तो अब कौन सी बस रही है? मेरी बहन मुझ पर इतनी भारी भी नहीं है, सर आंखों पर बिठाकर खिला भी सकता हूँ और पहना भी सकता हूँ मैं इसे। बेटा ये जज्बाती बात है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा या बेटी का घर बसा रहे। अम्मी हद करती हैं आप, तो उन पे रहमो करम पर रोता बिलखता छोड़ दें इसे। बेटा हमें अच्छे वक्तों का इंतजार करना होगा, बस अंबर की गोद भर जाए, देखना सारे मामला खुद हल हो जाएंगे और आदिल भी ठीक हो जाएगा। अम्मी आदिल कहीं ठीक हो ही ना जाए, जा रहा हूं मैं ऑफिस। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। शुक्रिया बेटा। वैसे तुमने अंबर को दिखा दिया डॉक्टर को? हाँ डॉक्टर को दिखाया है, बहुत अच्छी डॉक्टर है और उसने तसल्ली भी दी है। उसको दिखा के ससुराल में छोड़ दिया, जहाँ रोकती तो आदिल हंगामा करता, फिर मियाँ से और सास से झगड़ा होता। 1-2 दिन में आ जाएगी जब माहौल सही हो जाएगा। उसके ससुराल वालों को अभी तक अकल नहीं आई। अकल के अंधों को कब अकल आती है? संग दिल लोग हैं, अपनी बच्ची होते हुए दूसरे की बच्ची का एहसास ही नहीं। अल्लाह उनको अकल दे, इतनी गुणों वाली बच्ची मिली है, जरा कदर नहीं की। अंबर जब भी मैके आती है ना, मैं तो उसका खुशी से इस्तकबाल भी नहीं कर पाती। डर से जाती हूँ कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसे घर से तो नहीं निकाल दिया। और नवेद को तो तुम जानती हो, वो बात बनाने के बजाय और बिगाड़ देता है। जज्बाती है ना, उसे क्या पता कि जब बेटी घर आके मैके में बैठ जाती है ना, तो लोग कैसी कैसी बातें बनाते। कसूर लड़की का हो या ना हो, लेकिन कसूरवार लड़की की ठहराती है। लेकिन अम्मी इसमें औरत का क्या कसूर है? बस बेटा, कहा तो यही जाता है कि घर बिगाड़ना या संवारना दोनों औरत के हाथ में है। मगर माएं जब बच्चों को ब्याहने जाती है ना, तो यही सिखाती हैं कि तू हुक्मरान है और औरत पैर की जूती है। लेकिन हमारी अम्मी ने तो कभी इस तरह नहीं किया। हम तीनों बहन भाइयों में कभी कोई फर्क नहीं किया। अब आप नवेद भाई को ही देख लें, कैसे हम पे रोब दिखाते हैं। बिल्कुल, नवेद तो बिल्कुल मिजाज का अपने दादा की तरह है। अम्मी, हमारे दादा बिल्कुल ऐसे ही थे, नकचड़े और बदमिजाज। बेटा बड़ों को ऐसे नहीं कहते। सॉरी अम्मी। बच्ची है, समझ आ जाएगी। अच्छा छोड़ो, तुम सुनाओ। सवेरा, सवेरा। जी भाई। सब कहाँ हो तुम? जी जी भाई। कब से आवाजें दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? अरे छोटी बहन से कोई इस तरह बात करता है? अम्मी छोटी है, तरबियत करना तो मेरा फर्ज है ना। वाह क्या बात है, डांट के ये तरबियत हो रही है। अम्मी ये मेरे कमरे में कौन गया था? मेरे और सवेरा के अलावा कौन है, और कौन जाएगा? अब जरूर ये सवेरा का काम है। नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे हुआ क्या है? अभी जाकर देखें तो सही, सवेरा की बच्ची ने किताबों की तरतीब खराब कर दी है। नहीं भाई, बस मैंने तो वो करम से सफाई करवाई थी। देखा ना, मान गई ना आखिर। किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे में जाने की। अभी कौन सा मेरा कमरा इतना गंदा है जो ये सफाइयां करवाती फिर रही है? बेटा आइंदा ख्याल रखेगी, अब नहीं करेगी। सवेरा भाई के लिए चाय बना दो, और तुम्हें पता है शायदा खाला भी आ रही है, उनका जरा खाने पीने का ख्याल रखना। जी जी। अच्छा शायदा खाला आ रही है? हाँ चलें ठीक है, सवेरा मेरी चाय मेरे कमरे में दे जाओ, ठीक है? जी ठीक है भाई।
हाँ भाई, कब कर रही हो इसकी शादी? पूछ लो खाला खुद ही। हाँ भाई बताओ। नहीं खाला, अभी नहीं। अभी नहीं क्या मतलब? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए चुपके चुपके लड़की भी देखनी शुरू कर दी है, और जो तुम्हारे मिजाज को बर्दाश्त कर सकेगी उस लड़की को मैं फौरन बहू बना लूंगी। अम्मी, पहले सवेरा की शादी होगी। सवेरा अभी पढ़ रही है, और जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तो मैं तो उसकी शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। पर मुझे तो जल्दी है। मेरा बड़ा अरमान है कि तुम्हारी शादी हो, घर में बहू आए, बच्चे हो, रौनक हो। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना, पहले सवेरा की शादी होगी और ऐसी जगह होगी जिस लड़के की कोई कुंवारी बहन हो। ये क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब ये कि कुंवारी बहन हो उसकी। क्या मतलब बेटा तुम्हारा? खाला, अंबर की जहाँ शादी हुई है ना, आदिल की सारी बहनें शादीशुदा थी। उन्होंने जिस तरह चाहा अंबर पर जुल्म किया, लेकिन मैं सवेरा के साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं ऐसी जगह शादी करूंगा जहां अदला बदला होता है, ताकि अगर वो मेरी बहन के साथ ज्यादती करने लगे तो उसके जहन में फौरन ख्याल आ जाए कि मैं उसकी बहन के साथ उससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। बस यही मेरा पक्का फैसला है। बेटा, अदले बदले की शादी कामयाब नहीं होती, ये सोच अपने दिल से निकाल दो। खाला, अंबर के ससुराल के सामने ना अपनी बहन का ख्याल रखते हुए जब मुझे नीचा देखना पड़ता है ना, खून जोश मारता है मेरा। अपनी बेबसी पे गुस्सा आता है बहुत मुझे। बेटा, इतने पढ़े लिखे होकर, इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठकर बच्चों वाली सोच रखते हो कि मैं बदला लूंगा। ये क्यों नहीं सोचते हो कि हर एक का नसीब दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब अंबर का नसीब जो था उसे मिला, और अब जो सवेरा का नसीब होगा उसे मिलेगा। और नहीं तो क्या, इस तरह तो ना तुम खुश रह सकते हो ना सवेरा। और मियां बीवी का रिश्ता तो प्यार मोहब्बत का होता है ना कि बदला लेने का। आप लोग कुछ भी कह ले, मैंने फैसला कर लिया है ना, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। बेटा, अरे देखो खाला, ये अजीब मंतक है इसकी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। नवीद, तुम यहाँ बैठे हो, अंबर आई है अपने शौहर के साथ। तो मैं क्या करूं? अरे तो उससे आगे मिल लो। अम्मी, मुझे नहीं मिलना अंबर के सुपर शौहर आदिल से। और हाँ, ये मत कह दीजिएगा मैं घर पर नहीं हूँ, बल्कि मैं घर पर हूँ, सो रहा हूँ, आ नहीं सकता। खामखा तुम उसका मूड खराब कर दोगे। तो वो कहाँ के नवाब साहब हैं? बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी बहन का शौहर है, तुम्हें तो सर आंखों पे बैठाना चाहिए। तो जाए ना, बिठाएं जाकर। मुझसे ऐसी तवक्को मत रखें। बेवकूफ औरतों की बातों में आकर बीवी की जिंदगी अजाब बना रखी है उसने। ऐसे मर्दों को तो 100 जूते गिनकर मारने चाहिए। अंबर रुकेगी ना, बाद में मैं खुद उससे मिल लूंगा। आहिस्ता बोलो, कहीं वो इधर ही ना आ जाए। तो जाए ना आप, खातर मतारत करें उसकी। अपने घर में तो उसे कुछ मिलता नहीं है, सारी फरमाइशें उसे यहाँ आकर याद आ जाती हैं। तुम्हें नहीं मिलना ना, मत मिलो, बातें तो नहीं बनाओ। शुक्र है आप आ गए। अम्मी तो अलीना की शादी में जा नहीं रही, अब आप मेरे साथ चलिएगा। बड़ी मुश्किलों से राजी किया है आदिल को रुकने के लिए। वैसे सवेरा, कभी कभी मैं सोचती हूँ, हम लाड प्यार में पली बेटियाँ आखिर एक दिन इतनी पराई क्यों हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उनके साथ जो भी सुलूक हो, माँ बाप कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर तो आप ही मुझे भाई का फैसला दुरुस्त लगता है। भाई का प्लान मुझे बहुत पसंद आया। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा। फिर तो मेरी भाभी की रोज़ ही शामत आया करेगी। चल पगली, कुछ तो शर्म करो। भाभियाँ काबिल एहतराम होती हैं। ये रिश्ते तो अपनाइयत के होते हैं, और जो लोग ये बात नहीं समझ पाते वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। हमारे घर में जो भी भाभी बनकर आएगी हम उसे सर आंखों पर रखें, चाहे वो तुम्हारी नंद हो या नहीं। अच्छा, ये सब बातें छोड़े, ये तो बात की बात है। आप ये बताएं कि आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे अलीना की शादी पे? देखो क्या ड्रेस पहनती हूँ, अभी चले हम डिसाइड करते हैं दोनों मिलकर। बहुत प्यारी लग रही है तुम। अलीना, सनम को देखा तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा।
यार ये अजीब लापरवाही लड़की है। उसे कहा भी था गाड़ी की चाबी संभाल के रख, अब पता नहीं कहाँ चली गई। नुमान भाई मैंने इस वक्त तो नहीं देखा, शायद अम्मी के पास होगी। हाँ हाँ, तुम कहाँ देखोगी किसी को, आज तो तुम्हारा स्पेशल डे, वरना वो तो मुझे तुम्हारा कहकर गई थी। चलो मैं कहीं और भी। कौन है ये शानदार पर्सनालिटी? वो मुझे देख भी रहा था, उसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी और अपनायत भी। तुम क्या सोचने लग गई? इधर पेन लगाओ। नहीं कुछ नहीं, अभी सेट कर देती हूँ, टेंशन नहीं लो। देखो बिल्कुल ठीक हो गया। आइए सवेरा, देखो तुम्हारी दोस्त आई है। सनम कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हो? आओ ना बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी ना, मैंने तो सोचा उसी दिन आ जाती, लेकिन अम्मी ने कहा कि इतनी जल्दी जाना मुनासिब नहीं है। मैंने किस तरह से दिन काटे बस मत पूछो मुझसे। अरे बहन क्या बताऊँ आपको, इसने तो उसी दिन से रट लगा के रखी हुई है कि अम्मी चले चले चले। मैंने कहा बेटा चलेंगे तो सब्र कर लो, नहीं मुझे तो जाना है। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही। अम्मी ये अलीना के रिश्ते की कज़न है, शादी में ही मुलाकात हुई थी और ये उनकी अम्मी है। और बताओ? अरे यार बस क्या बताऊँ, काम में। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा है। माशाअल्लाह। सवेरा, मेहमानों के लिए चाय बनाओ तो मेरे लिए भी एक कप बना देना, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। नवीद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। तुम्हें पता है वो लोग क्यों आए थे? सनम के 2 भाई हैं, बड़े वाले का नाम नोमान है। आजकल वो उसी के लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं और अलीना की शादी में उन्होंने सवेरा को देखा था, इसी सिलसिले में आए थे। भाई मुझे तो लोग अच्छे लगे और लड़का भी अच्छा है, उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई थी। अब इतनी चाह कर रहे थे, मैं तो सोच में पड़ गई। अम्मी रिश्ता तो हर लिहाज से अच्छा है, हमें लड़के को देख लेना चाहिए। आप ऐसा करें ना, अंबर को बुलवा लें प्लीज। अंबर को उसका शौहर दोबारा इतनी जल्दी लेकर नहीं आएगा, उसके मिजाज को तो तुम जानते हो। कोई बात नहीं, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अंबर को रहने दो, मैं शाहिदा खालो को बुला लूंगी। और तुम्हें तो पता है उसकी सास और नंदे 100 सवाल करेंगी, उसको मुश्किल में मत डाल। तो क्या जरूरत है उसे सास और नंदू से डरने की? अगर वो एक बार सुनाए ना इसे, तो ये उन्हें 10 बार सुनाए। बताओ, मैंने ये तरबियत नहीं दी उसको। पता नहीं अम्मी और भाई को नुमान पसंद आएंगे भी या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कितनी अपनायत थी उसकी आंखों में। ओफ, क्या किसी को एक बार देखने से मोहब्बत हो जाती है? हाँ, इसी को तो लव इज फर्स्ट साइट कहते हैं। उसे मैं अच्छी लगी तभी तो रिश्ता भेजा। पता नहीं भाई को समझ आएंगे या नहीं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इसका मतलब है वो दोबारा आए तो हाँ कर दें। हाँ, मगर एक शर्त के साथ। है? कैसी शर्त बेटा? कि उन्हें भी अपनी बेटी देना होगी। उनकी बेटी अभी पढ़ रही है और वो 2 भाइयों की इकलौती बहन है, वो हरगिज इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। हमें प्लीज आप अपनी तरफ से मफरूज़े कायम मत करें, मेरी बात उन तक पहुंचा दें। अगर उन्हें शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में मेरी तरफ से इनकार है।
देख रही हो खाला कैसी बातें कर रहा है। मगर बेटा बात समझने की। नहीं, मैंने आपको बोला है इस बहस में पड़ना फजूल है। आप उनको बोल दें, अगर वो राजी हैं तो ठीक है, वरना हमें कोई ऐसी मुसीबत नहीं पड़ी हुई। सवेरा के लिए रिश्तों की कमी है हमें क्या? आप कल ही फोन पे बात करें, उनसे बोलें, ठीक है? बता दें मुझे। बेटा देख लिया तुमने, सुनता कहाँ है वो। बस एक ही जिद लगी है ना उसको कि अभी मैं बट्टा सट्टा करूंगा। बड़ी बहन की वजह से वो भी गलत नहीं है। सवेरा का रिश्ता नुमान भाई के लिए, एक ही बहन है हमारी, अदले बदले का रिश्ता मुनासिब नहीं रहेगा, क्यों भाई? हाँ, वैसे वो लोग खासे माकूल हैं आपके। आपकी क्या राय है इस बारे में? बेटा लोग तो वाकई शरीफ हैं और आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। और सच पूछो तो वो नवेद आया था ना नुमान को देखने के लिए, मुझे तो तब से वो बहुत अच्छा लगा है। शक्लो सूरत भी अच्छी है, समझदार था और कितनी अक्लमंदी की बातें कर रहा था। और तुम लोग तो जानते ही हो सनम को, लाओबाली तबीयत की है वो, उसके साथ जोड़ी ठीक रहेगी। तो आपको लड़का पसंद है? हाँ भाई, मुझे वो लड़का पसंद है, मगर अदले बदले का रिश्ता ठीक नहीं लगता। हाँ, लड़का तो अच्छा है और लड़की में भी मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही, लेकिन करे तो करे क्या? अम्मी आपकी क्या राय है? कितनी बार राय पूछोगे? सनम अभी पढ़ रही है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो इनकार कर दे उन्हें। हैं? ऐसे कैसे इनकार कर दें? तुम्हें पता तो है कि नुमान को कितनी मुश्किल से कोई लड़की पसंद आई है, और फिर वो नवेद, उस जैसा लड़का तो रोज रोज नहीं मिल सकता। तो फिर आखिर चाहती क्या है आप ही बता दें। अब मेरा ख्याल है कि कुछ दिन उनके घर हम लोग आना जाना रखते हैं, जब सब मुनासिब लगेगा तो फिर रिश्ता कर देंगे। तो लड़का पसंद है आपको? हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। बस ये दोहरे रिश्ते की वजह से परेशान हो रही हूँ मैं। अम्मी, लड़का तो मुझे भी पसंद है और लड़की भी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन करे तो करे क्या? सवेरा नहीं आई? अरे वो सनम की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं आई। क्यों? सवेरा क्या डॉक्टर है? अभी से मेरी बहन पर पाबंदियां। अरे बेटा पाबंदी कैसी, असल में हमीदा अकेली है ना घर की करने वाली। अच्छा तुम एक काम करना कि नाश्ता करके ना सनम को उसके घर ले जाना। बिल्कुल भी नहीं, पहले सवेरा यहाँ आएगी, फिर मैं इसे घर छोड़ के आऊंगा, समझिए आप? बेटा तुम नाश्ता करो। जाओ बदल लो कपड़े। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे पता है तुम सुबह से थक गई होगी, जाओ कपड़े तब्दील करो। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बात, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भला क्या होगा मेरी तबीयत को? ठीक हूं मैं। तबीयत मुझे अम्मी से मिलना था। ऐसे ही, यकीनन ऐसे ही रो रही होगी सवेरा वहां, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ये रोना धोना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना मैं किसी की मिन्नतें सुनता हूं यहाँ पे, समझी? तुम तब तक अपने घर नहीं जा सकती जब तक सवेरा यहाँ ना आ जाए। नवीद तुम्हारे साथ ठीक नहीं है क्या?
तुमने जवाब नहीं दिया? नहीं भाई, सब ठीक है, खुश हूँ मैं। तो फिर ऐसी क्या हरकत की नवीद ने जब मैं तुम्हें लेने और सवेरा को ड्रॉप करने आया? क्या? मैं देख रहा हूँ नवीद को हमसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, जबकि मायके जा रही है तो कम से कम उसे दरवाजे तक तो आना चाहिए था ना। अब ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि वो हमें देखते ही फ़ौरन चला गया, जबकि उसकी बहन भी हमारे घर में और हमने सिर आंखों पे बिठाया उसे। अपनी अपनी किस्मत की बात है भाई, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो बस आप उसकी सज़ा सवेरा भाभी को मत दे दीजिएगा। क्या मतलब सज़ा? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है सनम? मैं रात को जब सवेरा को लेने जाऊंगा ना तो उससे पूछूंगा। नहीं नहीं भाई, मैंने तो बस यूं ही एक बात कह दी थी, और वैसे भी अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। कोई नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। हाँ हाँ, मैं ही ज्यादा बोलता हूँ, तुम बड़ा खामोश रहती हो। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, डिनर के लिए जाना है। जी बस मैं भी रेडी हो गया। और भाई कहीं जाने का प्रोग्राम है? आए ना अम्मा, बैठे। हाँ वो एक्चुअली डिनर के लिए जा रहे हैं। मगर सवेरा तो नहीं जा सकती, घर में बहन बहनोई आए हुए हैं, वो मेहमानों को छोड़कर चली जाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपने नहीं जानना था तो मुझे कह देती, मैं आता ही नहीं। खामोखा वक्त ज़ाया हुआ। वो अचानक बेटी दामाद आ गए ना बगैर इत्तला दिए, तो आप दोनों का जो प्रोग्राम है आप लोग जाए। क्यों अम्मी? अंबर क्या फालतू है जो हम उसकी परवाह ना करें? अच्छा मैं चलता हूँ। नमान तो नाराज होकर चले गए। सवेरा, क्या हुआ तुम्हें? भाई मैं नमान को कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, बार बार काट रहे हैं। जब वो बात नहीं करना चाहता तो बार बार कॉल क्यों कर रही हो तुम उसे? देखो, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम इतनी गिरी पड़ी हो। अरे सुबह उठेगा तो खुद ही बात कर लेगा तुमसे। भाई वो तो मुझसे बहुत नाराज है, मुझे लगता है वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? बहन का घर नहीं बसाना उसने? अभी गुस्से में है, भूला हुआ है कि उसकी बहन हमारे घर पर है। सुबह उठेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। चलो उठो, जाओ जाकर सो जाओ, शाबाश। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अभी भी फोन नहीं करते आप? कैसे नहीं करता? सारी रात में सो नहीं सका, करवटें बदल कर गुजारी है। मैंने सुना है कि मोहब्बत में रूठ जाने के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो मोहब्बत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। बस यही तजुर्बा हासिल करना चाहता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इस सब के लिए इतनी कड़ी अजियत उठानी पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप बहुत बुरे हैं। देखो,
ऐसी बातें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। शाम होने दो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊँगा, फिर जो मर्जी चाहे सज़ा दे देना। बल्कि कहीं बाहर डिनर पे चलेंगे, तुम तैयार रहना। हाँ, अगर तुम्हारा हिटलर भाई बीच में ना आए तो। कुछ मत बोलिएगा मेरे भाई को। हाँ हाँ, यही तो मुसीबत है दोहरे रिश्ते की। ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। भाई वो तो मुझसे बहुत नाराज है। मुझे लगता है वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? बहन का घर नहीं बसाना उसने? अभी गुस्से में है, भूला हुआ है कि उसकी बहन हमारे घर पर है। सुबह उठेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। ये ले बेटा चाय। अरे अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। आज सवेरा अपने घर चली जाएगी तो कल तुम सनम को लेके आ जाना। और नुमान तो जब भी यहाँ आता है ना, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और सवेरा तो बता रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और सब उससे प्यार करते हैं। और काशिफ और सनम वो तो उसका बहुत अदब करते हैं। और वो तो हंस हंस के बता रही थी कि यहाँ वो सबसे छोटी, सब डांट पिटक करके बात करते थे और वहाँ वो सबसे बड़ी बहू है। अम्मी, सवेरा को कुछ देकर बहुत इत्मीनान होता है मुझे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कदरदान लोगों में गई है। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी, उनकी बेटी अगर हमारे घर नहीं होती ना, फिर आपको पता चलता कितने कदरदान लोग हैं वो। चलो जो भी बात है, प्यार मोहब्बत से तो बात करते हैं ना। और तुम्हें भी इसी तरह रहना चाहिए ताकि उनके दिल में कोई रंजिश ना रहे। अम्मी, मेरी बहन है भी इतनी अच्छी और समझदार ना। एक उनकी लाडली है, वो तो अभी तक बच्ची बनी हुई है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें सनम पसंद नहीं है? मैंने कब कहा ये? फिर क्या बात है, तुम नुमान की तरह खुश क्यों नहीं? आज ही तुम सनम को लेकर आ जाओ। और मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार मोहब्बत का होता है, मुकाबले का नहीं। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, रात को अंबर आएगी? क्यों, खैरियत? क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है उनका? अरे नहीं नहीं, माँ बनने वाली है ना अंबर, तो उसको आदिल रात को छोड़ने आएंगे। ये तो बहुत खुशी की खबर है हमारे लिए। हाँ बेटा, है तो सही। बस इसी तरह खुश रहें आपस में, प्यार मोहब्बत से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है, सब कुछ सिखा देता है। और औलाद तो वालिदैन की पैर की जंजीर होते हैं जिससे वो बंधे रहते हैं। जी अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, ये वही बिलाल हैं जो ज़रा सी बात पर मेरी बेइज्जती करते थे, अपनी बहनों के कहनों पे आकर मुझसे लड़ते थे। और अब तो इतना ख्याल रखते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं करने देते। और तो और, कल अपनी बहन को ये कहकर घर से निकाल दिया कि अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो आइंदा इस घर में मत आना। ये तो बहुत अच्छी बात है अंबर। अब मैं तुम्हारी तरफ से बहुत मुतमईन हो गया हूँ। जी भाई, अब आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बताएं कि भाभी को लेने कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह कल लेके आएगा। और बेटा, काम वाम सही चल रहा है तुम्हारा? अभी ऑफिस से आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी आ गए आप? मुझे तो लगा रात तक आएंगे। सायमा बहन कैसी हैं? जी ठीक है वो। तुम्हें चलना है या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाना? अरे सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तैयार बैठी है। इतने दिन बाद मिल रहा है, लेकिन इनके तेवर हैं देखो ख़त्म ही नहीं होते। मैं भी पागल हूँ, आते ही ऐसी बात कर दी। किन सोचों में गुम हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा जाने का दिल चाह रहा है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट में तैयार होकर आओ। चलो जाओ बेटा, बैग लेकर आओ अपना। चाय वाय तो पी के जाओ। नहीं खाला, कुछ नहीं पीना मुझे।
बात सुनो। कहिए, सुन रही हूँ। इस तरह रिएक्ट कर रही हो, मैंने गोली मार दी है तुम्हें? मार भी नहीं सकते, लवारिस नहीं हूं मैं, 2 भाइयों की इकलौती बहन हूं। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ, मुझे वापस घर जाना है। बीवी हो तुम मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, समझिए आप बेगम साहिबा। सनम, मैं मजबूर हूं, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। मैं अंदर से शायद डरा हुआ हूं कि मेरी दूसरी बहन के साथ भी उसका शौहर और ससुराल वाले गलत न करते। आई एम सॉरी यार, मैंने बहुत तंग किया। नौमान भाई कितना प्यार करते हैं सवेरा भाभी से। नवेद को तो सिर्फ गुस्से में बात करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। मम्मी, ये सनम का है? मैं क्या गई है, तू तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? मम्मी, मुझे ये अदले बदले की शादी करनी नहीं चाहिए थी, दोबारा नाराज होकर चली गई हैं। मम्मी, मुझे तो डर है कि सवेरा वहां साथ है, कहीं बुरा सलूक ना करें उसके साथ। सवेरा और नौमान कल मरी गए, ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। और वो खुश है, उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने घर की फिक्र करो तुम। जरा जरा सी बात पर घर छोड़ जाना, ये भी तो गैर जिम्मेदाराना हरकत है ना। हमने अपनी बेटी दी है, नवेद अक्ल पकड़ो। और सनम, वो नासमझ कम उम्र बच्ची है, अरे तुम तो समझदार हो, प्यार मोहब्बत से समझाओ उसको। और तुम्हें पता है उसकी माँ कितनी परेशान है, एक दफा भी उसने अपनी बेटी की हिमायत नहीं की, और जबकि वो उसको समझाती है। और तुमने क्या करा, घर आए दामाद की बेइज्जती करी। एक दफा भी नौमान ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और तुम्हारी बहन सवेरा, वो वहां कितनी खुश है, एक दफा भी उन्होंने तकलीफ नहीं दी, इतने अच्छे लोग हैं वो। इस बार तुमको झुकना होगा, जाओ जाके उसको मना के लेकर आओ। और जिस तरह नौमान और सवेरा रहते हैं ना, इस तरह उसको प्यार मोहब्बत से रखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दिल से ये बदले की आग निकाल दे, वरना जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। और सनम बहुत अच्छी लड़की है, देख बेटा उसको दिल से अपना ले। जा बेटा उसको ले आ, जा। सवेरा और नौमान कल मरी गए, ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। और वो खुश है, उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने घर की फिक्र करो तुम। और तुम्हारी बहन सवेरा, वो वहां कितनी खुश है, एक दफा भी उन्होंने तकलीफ नहीं दी, इतने अच्छे लोग हैं वो। इस बार तुमको झुकना होगा, जाओ जाके उसको मना के लेकर आओ। और जिस तरह नौमान और सवेरा रहते हैं ना, इस तरह उसको प्यार मोहब्बत से रखो। तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं आया, तन्हाई से घबरा कर मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। भला ऐसा हो सकता है कि मुझे आपका ख्याल ना आया हो। अच्छा,
सच बताओ, याद किया था तुमने? हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? अपने घर क्यों नहीं आई? अनाड़े आई थी ना? नहीं, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि आप मुझे अपनाएंगे नहीं, वापस जाने को कहेंगे। डर तो मैं गया था, और इस डर के हसार में आकर पता नहीं मैंने क्या कुछ कर दिया। लेकिन मैं इतना बेहिस नहीं हूं। जो दिन मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा, उनकी असलियत सिर्फ मैं जानता हूं। चलो आप घर चलें। और सुनो, बहुत वक्त जाया कर दिया। हमारा एक एक पल, एक एक लम्हा कीमती। जानती हूँ मैं, अंदाजा है मुझे। तो फिर हाथ दो। मुझे लग रहा है तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस वही काफी है। पता है मुझे क्या फील हो रहा है? क्या?